मेरे चाचू का औजार देखकर रहा नहीं गया और इसके बाद हमने कैसे क्या क्या किया सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम काव्या है और मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। जून का महीना था। मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का भी मौसम था, जो कि एक शादी मेरे रिश्तेदार में भी था, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना ज़रूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी होने का डर बना रहता। इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहेगा। बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे? अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी? पापा ने यह सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को कॉल किया और कहने लगे, श्याम, एक काम है, 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रुक सकते हो? श्याम मेरे चाचू थे। श्याम चाचू कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ, वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। चाचू रात में हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए। पापा से कहने लगे, आप चिंता ना करें, मैं हूं तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चाचू की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब चाचू आ रहे थे तब उन्होंने मुझे कॉल की और पूछने लगे कि खाने में क्या खाओगी। मैंने कहा, चाचू थोड़ा पनीर की सब्जी लेकर आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना ली थी। शाम को जब चाचू आए तो वह अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए। चाचू वहां से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे और कहने लगे, काव्या तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चाचू हमारे घर पर आ चुके थे, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। चाचू और मेरा रिश्ता एक जीजा साली की तरह था। चाचू हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। चाचू मुझसे कहने लगे, काव्या, तुम अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वह मुझ पर फिदा थी। चाचू की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, चाचू, आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। चाचू कहने लगे, नहीं यार, काव्या, जब से मेरी शादी हुई है, मैं तो एक को ही नहीं झेल पा रहा हूँ। इतना कहकर चाचू मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैं चाचू से कहने लगी, चाचू दूध पियोगे? चाचू मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ, अगर है तो ले आओ थोड़ा सा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और चाचू को दे दिया। चाचू ने दूध पिया और कहने लगे, काव्या, दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने चाचू से कहा, चाचू, आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। चाचू मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाचू फोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात को 1 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। चाचू इतने अच्छे थे कि बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचू अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर चाचू के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि चाचू अभी भी नहीं उठे थे। मैं चाचू को आवाज़ देने लगी और कहने लगी, चाचू, आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात सोने के कारण चाचू गहरी नींद में सो रहे थे और चाचू ने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। मैं चाचू के कमरे में गई और चाचू को जगाने लगी। फिर मैंने चाचू के ऊपर से कंबल खींचा तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही चाचू के सामान को देखती रही और मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। तभी चाचू की आंखें खुल गईं और चाचू ने कहा, अरे काव्या। लेकिन मेरी नज़र वहाँ से हट ही नहीं रही थी। चाचू समझ गए कि मैं क्या चाहती हूँ और वो मुझे और अच्छे से दिखाने लगे। देखते देखते जब मैंने संयम खो दिया तो मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा और लाइट बंद किया और चाचू के साथ काम शुरू कर दिया।
अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आगे जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस स्टोरी एक्सपीरियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।